नमस्कार, द एडू मैजिक पर आप सबका स्वागत है। हिंदी पर्यायवाची के सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का अनुपम संग्रह लेकर मैं हूँ शिखा सांकृत। आइए शुरू करते हैं। निष्णात का अर्थ है चतुर, कुशल, अहंकारी। अब निष्णात माने क्या होता है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो निष्णात का अर्थ होता है कुशल। जो भी व्यक्ति कुशल होता है उसे निष्णात भी कहा जा सकता है। तो यहीं पर बात खत्म नहीं होती, तो आगे वो पूछ सकते हैं कि कुशल की पर्यायवाची क्या है। इनमें से कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि मैंने पेपर पैटर्न देखा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि निष्णात की पर्यायवाची कुशल, पारंगत, पंडित, मनीषी, विद्वान। अब दूसरा सवाल, भ्राष्ट्र का अर्थ है भ्रष्ट, भव्य, आकाश। इसका सही उत्तर होगा आकाश। आकाश की एक पर्यायवाची भ्राष्ट्र भी है। आगे ये वैसे ही कि आकाश की अन्य पर्यायवाची क्या है या भ्राष्ट्र की अन्य शब्द क्या हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो इससे एग्जाम्स में आसानी रहेगी, मेंस में जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए। आकाश, द्यौ, नभ, व्योम, पुष्कर, शून्य, व्योम, अंतरिक्ष। तो ये भ्राष्ट्र की पर्यायवाची है। इंद्र की पर्यायवाची नहीं है जिष्णु, शक्रचाप, मध्वा। जिष्णु, शक्रचाप या मध्वा, इनमें से क्या नहीं इंद्र की पर्यायवाची है? तो शक्रचाप। शक्रचाप इंद्र की पर्यायवाची नहीं है। शक्रचाप का अर्थ इंद्र धनुष होता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आरओ में, इसलिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लाए गए हैं। इंद्र की पर्यायवाची का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुरंदर, शचीपति, मध्वा, जिष्णु, विबुधेश, कौशिक, शक, सुरेंद्र, सुरेश, वज्रधर, सुरपति। आँख की पर्यायवाची है ईश्वर, इच्छिका, वांछा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? आँख की पर्यायवाची होती है इच्छिका। ठीक है, आँख की पर्यायवाची इच्छिका होती है। ईक्षण माने देखना होता है और इच्छिका माने आँख होती है। तो आँख की पर्यायवाची के लिए अन्य शब्द भी पूछे जा सकते हैं, उन्हें कई तरीक़ों से प्रश्नों को घुमाया जा सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आँख की पर्यायवाची शब्दों को समझा जाए। इच्छिका, दृष्टि, लोचन, विलोचन, चख, नयन, नेत्र, दृक्, आँच, ये आँख की पर्यायवाची। स्वर्ग नदी का अर्थ है आकाशगंगा, गंगा, आंसू। अब स्वर्ग नदी किसे कहते हैं? आकाशगंगा को कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को लगा होगा कि गंगा को कहते हैं। नहीं, गंगा को सूर्य नदी कहा जाता है और त्रिपदगावी कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है। लेकिन अगर स्वर्ग नदी कहा जा रहा है तो आकाशगंगा उसका अर्थ होगा। तो स्वर्ग नदी के लिए अन्य शब्द क्या है? आकाशगंगा आप जान ही गए, सुर नदी, नभो नदी, नभ गंगा, मंदाकिनी। तो ये आकाशगंगा या स्वर्ग नदी के लिए है। अमर्ष का अर्थ है क्रोध, घमंड, पाप। अब अमर्ष का अर्थ क्या है? तो इसके लिए सही शब्द है क्रोध। क्रोध को अमर्ष कहा जाता है, यानी कि क्रोध की एक पर्यायवाची अमर्ष होती है। अब क्रोध या अमर्ष के लिए अन्य शब्द क्या हो सकते हैं? क्योंकि पर्यायवाची तो कई शब्दों का समूह है ना। तो चलिए, क्रोध, गुस्सा, रोष, आक्रोश, कोप, इसको कहते हैं अमर्ष, यानी ये क्रोध के ही अन्य शब्द हैं। भेषज का अर्थ है गाड़ी, औषधि, सत्यता। तो भेषज माने क्या होता है? भेषज का अर्थ है औषधि। औषध को भेषज कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक नया शब्द है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि भेषज माने औषधि होती है। और आयोग इसी तरीके के सवाल पूछता है, क्योंकि अब वो जनरल पैटर्न ख़त्म कर दिया है, उनको ही पता है, बच्चे पढ़ते हैं। चलिए, ईर्ष्या की पर्यायवाची नहीं है ईर्ष्या, मात्सर्य, कुवलय। चलिए बताइए, ईर्ष्या की पर्यायवाची क्या नहीं है इनमें से? तो ईर्ष्या की जो पर्यायवाची नहीं है वो है कुवलय। ईर्ष्या की पर्यायवाची कुवलय नहीं है। कुवलय किसे कहते हैं? कुवलय कहा जाता है कमल को, ईर्ष्या को नहीं कहा जाता। ईर्ष्या की अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? ईर्ष्या हो गए, मात्सर्य हो गए, कुड़हन हो गई, जलन हो गई, ढहा हो गई। ये तो
घमंड की पर्यायवाची क्या नहीं है? इत्वर, प्रगल्भ और दर्प। पूछ रहा है घमंड की पर्यायवाची क्या नहीं है। चलिए, तो सही उत्तर है इत्वर। इत्वर माने अधर्मी या नीच व्यक्ति, जो अधर्म करता है, जो खराब कर्म करता है, उसे इत्वर कहा जाता है। जो मानवता के अनुकूल व्यवहार नहीं करता उसे ईश्वर कहा जाता है। ठीक है। प्रगल्भ और दर्प अहंकार की ही पर्यायवाची है। घमंड, अहम, अहंकार, दर्प, मद, अभिमान, ये सब घमंड की ही पर्यायवाची हैं। अब अगला सवाल, कौशिक पर्यायवाची नहीं है। ये थोड़ा विशेष प्रश्न है। देखिए, इनमें से दो शब्दों की पर्यायवाची कौशिक है। उल्लू, इंद्र, मोर, इनमें से दो शब्द ऐसे हैं जिनकी पर्यायवाची कौशिक है। तो सही शब्द है मोर। मोर की पर्यायवाची कौशिक नहीं होती, वहीं उल्लू और इंद्र दोनों को कौशिक कहा जाता है। ठीक है। उल्लू की अन्य पर्यायवाची क्या है ये तो आप जानते हैं, उलूक, लक्ष्मी वाहन, इसको कहा जाता है। इंद्र की तो बहुत सारी पर्यायवाची हैं। विहंग पर्यायवाची नहीं है। विहग, जंगल, शकुनी, इनमें से किसकी पर्यायवाची विहंग नहीं है? तो चलिए, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जंगल। जंगल की पर्यायवाची विहंग नहीं है। विहंग, विहग और शकुनी की पर्यायवाची है। अभी भी आप नहीं समझे तो विहंग माने मैं बता दूं, विहंग माने पक्षी होता है। यानी कि अन्य शब्द भी आप समझ लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। विहंग माने होता है विहग, पक्षी, खग, पखेरु, और शकुनी, शकुनी भी पक्षी की ही पर्यायवाची है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।